वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा कि वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी में आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन इंफॉर्मेशन। इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी तय की जाती है। देखिए, ये है बीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी। ये बीए प्रोग्राम में आपको अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ आपको सबसे पहला जो बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है वो है सीयूईटी में आपका अपेयर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सीयूईटी में किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप अपेयर हो जाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ दो कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ है और दूसरा कॉम्बिनेशन ये दिया हुआ है। इन पे हम चर्चा करते हैं कि किन कॉम्बिनेशंस के थ्रू बीए प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। देखिए, कॉम्बिनेशन वन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन वन कह रहा है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। देखिए, ये लिस्ट ए, बी1, बी2 क्या है मैं बता दूंगा। इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर समझिए कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी1। यानी आपको लिस्ट ए से एक लैंग्वेज लेनी है और लिस्ट बी1 से आपको दो सब्जेक्ट चूज करने हैं, प्लस एनी वन सब्जेक्ट इधर फ्रॉम लिस्ट बी1 और लिस्ट बी2। देखिए, बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको लिस्ट ए से एक लैंग्वेज, लिस्ट ए में जितनी लैंग्वेज दी गई हैं आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, प्लस आपको बी2 से दो सब्जेक्ट चूज करने हैं, प्लस आपको या तो बी1 से एक सब्जेक्ट लेना है या बी2 से। इन दोनों जो लिस्ट हैं बी1 और बी2, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट। टोटल आपको यहाँ ये चार चीजें चाहिए। आपको एक लैंग्वेज, बी1 से दो सब्जेक्ट और बी1 या बी2 से एक सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन टू। कॉम्बिनेशन टू कहता है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास लिस्ट ए से, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट बी वन और लिस्ट बी टू। या तो आपके पास बी वन से एक सब्जेक्ट हो या बी टू से, प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी, जिसे जर्नल टेस्ट के हम जिस जर्नल टेस्ट के नाम से जानते हैं जिसे, वो। देखिए, यहाँ कॉम्बिनेशन टू में आपको लिस्ट ए से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है जितनी लैंग्वेज दी गई हैं, प्लस आपके पास एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। या तो बी1 में जो दी गई हैं सब्जेक्ट उनमें से ले लीजिए या बी2 में से ले लीजिए। दोनों लिस्टों में से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है, प्लस आपको जर्नल टेस्ट लेना है, जर्नल टेस्ट चूज करना है सीयूईटी का। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिया, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन टू जिसमें एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट और जर्नल टेस्ट, या कॉम्बिनेशन वन जिसमें एक लैंग्वेज दो सब्जेक्ट बी1 से और एक सब्जेक्ट या तो बी1 से या बी2 से, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देखें, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये लिस्ट ए, बी1 और बी2 क्या है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है लिस्ट ए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिस्ट ए बनाई हुई है। इस लिस्ट ए के अंदर जितनी लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेज में से आपको कोई भी एक चूज करनी है यदि आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब लिस्ट ए में देखिए हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी, या इसमें से कोई भी लैंग्वेज, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें अरेबिक, असेमी, बंगाली, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, ये इतनी सारी लैंग्वेज आपको दी गई हैं। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। ये है लिस्ट ए। लिस्ट ए में आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। देखिए, अब हम लिस्ट बी की बात कर लेते हैं। लिस्ट बी जो है दो पार्ट्स में है, लिस्ट बी1 में और लिस्ट बी2 में। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट बी1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए, लिस्ट बी1 के अंदर अकाउंट्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायो है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडी, मैथमेटिक्स और
फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं लिस्ट B1 में हैं। आपको कॉम्बिनेशन जो बनाने थे लिस्ट B1 से, वो इन सब्जेक्ट में से होने चाहिए। लिस्ट B2 की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इंडिया, फाइन आर्ट्स, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और टीचिंग एप्टीट्यूड। लेकिन जब आप लिस्ट B1 से या B2 से सब्जेक्ट चूज करेंगे तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिस्ट B1 से और B2 से आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको ये ऑप्शंस जरूर बनाकर दे दिए हैं कि लिस्ट B1 से और लिस्ट B2 से आप दो सब्जेक्ट चूज करें या एक चूज करें। लेकिन जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वो 12वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो देखिए, अगर आप सीयूईटी का फॉर्म भरते समय लिस्ट B1, B2 और लिस्ट ए का ध्यान रखेंगे और सही प्रकार से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस का यूज़ करेंगे और सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाएंगे 12वीं पास करने के बाद, तो एडमिशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।